नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भस्मासुर एक असुर जो बाकी राक्षसों से थोड़ा अलग था। वह न केवल शक्ति पाना चाहता था, अपितु वो अजय अमर होना चाहता था, और इसके लिए उसने चुना भगवान शिव को प्रसन्न करने का रास्ता। उसने वर्षों कठोर तपस्या की। आखिरकार देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने भस्मासुर को वर मांगने को कहा। और तब भस्मासुर ने मांगी वो शक्ति जिससे वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव अपने वचन से बंधे थे। वो वचन से बंधे न भी होते तो भी वरदान अवश्य देते, तभी तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान ने अपना हाथ उठाया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब से तुम जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दोगे वह तत्क्षण भस्म हो जाएगा। शक्ति पाते ही भस्मासुर ने भगवान शिव के चरणों में अपना शीश झुकाया और उनकी जय जयकार करने लगा। वह महादेव की जय जयकार तो कर रहा था, किंतु उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जो कि घनघोर आसुरी था। वरदान पाते ही भस्मासुर अजेय हो गया था। अब वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो न तो उससे पहले किसी ने सोचा था और न ही कोई करने का साहस कर सकता था। भस्मासुर अब स्वयं शिव को ही भस्म करना चाहता था, किंतु क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई उसका अंत कर सकता है तो वो केवल भगवान शिव है, और जब शिव ही नहीं रहेंगे तो उसे कौन रोकेगा? तब वह सचमुच अजर अमर हो जाएगा। यह सोचकर भस्मासुर दहाड़ मारकर हंसा और शिव से बोला, क्षमा करें प्रभु, किंतु आपकी दी हुई शक्ति का प्रथम प्रयोग यदि आप पर ही हो तो क्या यह अनुचित होगा? ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ उठाए और शिव की ओर झपट पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए, जैसे कि वह सब कुछ पहले से जानते हो, किंतु माया रच रहे हो। अब भगवान शिव थे आगे आगे और दुष्ट दुर्बुद्धि भस्मासुर पीछे पीछे। यह भी क्या अजब माया थी, जिनसे स्वयं काल भी डरता है। वो सारे ब्रह्मांड में एक राक्षस से भाग रहे थे। यह दृश्य देखकर सारे देवता घबराए हुए थे। वे जानते थे कि यदि भस्मासुर ने भगवान शिव के शीश पर हाथ रख दिया तो अपने वरदान की मर्यादा रखने के लिए शिव स्वयं भस्म हो जाएंगे। एक तरफ शिव धरती से आकाश, आकाश से पाताल भागे भागे फिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री हरि शेष शैया पर लेटे मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि इस कठिन समय में उन्हें ही महादेव की सहायता करनी होगी, किंतु यहां बल नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। भस्मासुर को शक्ति नहीं, युक्ति से हराना होगा, और उनके पास इस अवसर के लिए एक अद्भुत युक्ति थी। और तब भगवान विष्णु ने धरा मोहिनी का रूप। मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु भस्मासुर के रास्ते में जा खड़े हुए। मोहिनी का वो रूप जो स्वयं शिव को भी मोह ले, उससे भस्मासुर कैसे बच सकता था? वह महादेव को भूलकर मोहिनी के पास आ पहुंचा और प्रणय निवेदन करने लगा। भस्मासुर बोला, हे सुंदरी, मैं हूं देवों का भी देव, असुरों का भी असुर, असुर राज भस्मासुर। मेरी शक्ति के आगे देव दानव मनुष्य क्या, महादेव तक नहीं ठहर सकते हैं। मैं ऐसा बलशाली हूं, किंतु तुम्हारे रूप के आगे मैं विवश हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करोगी? मोहिनी ये सुन मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हारे बल वैभव से प्रसन्न हूँ, किंतु मुझे पाना सरल नहीं है। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, तुम्हें अपना प्रेम सिद्ध करना होगा। तुम्हें मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर मेरी ही भांति नृत्य करना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यदि तुम मेरी भांति नृत्य कर सके तो मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। बस इतना तुच्छ कार्य? मैं समझा था तुम मुझसे इंद्र का सिंहासन मांगोगी, पृथ्वी का साम्राज्य मांगोगी, किंतु तुमने मांगा भी तो क्या? मैं तुम्हारे प्रेम में हूं, इसलिए तुम जैसा चाहोगी प्रिय वैसा ही होगा। प्रारंभ करो अपना नृत्य और देखो मेरा नृत्य कौशल। अगले ही पल भस्मासुर मोहिनी के ताल से ताल मिलाकर उसी की भांति नृत्य कर रहा था। मोहिनी के साथ नाचते हुए वह भूल गया था कि वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है। वह तो बस मोहिनी के मोहजाल में फंसा हुआ उसी की भांति थिरक रहा था। इसी बीच जब भस्मासुर नृत्य में खो गया, मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ अपने सिर पर रखा
भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। अगले ही पल भगवान शिव को भस्म करने चला भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। भस्मासुर के भस्म होने के बाद भगवान विष्णु अपने स्वरूप में वापस आए और शिव से बोले, लोग वरदान तो मांग लेते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि जब वरदान का दुरुपयोग होता है तो वह अभिशाप बन जाता है। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। शिव भी कैलाश लौट गए।